सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। सामने खड़ी है KTM RC 390 मोटो GP एडिशन। कौन सी वाली गाड़ी? अपनी अक्षय भाई वाली। तो भाई आज जब अपने पास RC 390 है, हमने हर बाइक का मेंटेनेंस कॉस्ट का वीडियो बनाया है, तो इसको हम कैसे बख्श सकते हैं? क्योंकि काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि यार एक 4 लाख रुपए की बाइक खरीद लेंगे तो वो कितना पैसा खर्च करवाती है खरीदने के बाद। लेते टाइम तो इनिशियली वही है भाई, चलो 3,70,000 रुपये दे दिए KTM को, KTM से बाइक खरीद ली, बाइक हमारी हो गई। पर हमारी होने के बाद ये कितना खून पीती है, वो एक सवाल खड़ा होता है। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को वही चीज़ बताता हूँ डिटेल में कि बेसिकली अगर आप एक RC 390 जो लेटेस्ट शेप वाली है, लेटेस्ट डिज़ाइन वाली है, अगर उसको ओन करते हो या खरीदते हो तो आपका कितना एक्सपेंस आने वाला है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये है 390 2022 वेरिएंट। 23 के अंदर भी सेम आई, कोई बदलने वाला नहीं है क्योंकि बस ये अभी लेटेस्ट ही तो आई है, इसके अंदर क्या ही चेंज करेंगे। अगर बात करी जाए कि मतलब बाइक के अंदर आपका जो एक्सपेंस है किन किन चीज़ों के ऊपर आने वाला है, अगर भाई RC 390 ले रहे हो या KTM की कोई भी बाइक ले रहे हो तो एक चीज़ के ऊपर जिस पे आपका सबसे ज़्यादा खर्चा होगा वो है पेट्रोल। तो भाई पेट्रोल पीती है, अच्छा खासा पीती है। बट अगर मैं एक बात बताऊँ आपको, एक चीज़ इसमें भी एक मज़े की बात है, ओनर टू ओनर वरी करता है और चलाने के स्टाइल के ऊपर वरी करता है। जैसे कि मैं अपनी ड्यूक चलाता हूँ, 20-22 की एवरेज देते, 23 की देती है। बट ये अक्षय भाई वाली जो RC 390 है वो तेज़ नहीं भगाते, तो इसकी एवरेज देखो भाई आप। मीटर की मैं बात नहीं कर रहा, मीटर जस्ट मैं रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ। बट अक्षय भाई खुद कहते हैं कि भाई मेरी वाली बाइक की एवरेज अच्छी है। अभी थोड़ी टेढ़ी खड़ी है इसलिए इतना ज़्यादा फ्यूल दिखा रही है, बट इसके अंदर फ्यूल के 3 या 4 बार हैं अभी। और ट्रिप 2 का, हाँ ट्रिप 1 उन्होंने 0 करा हुआ था। देखो इतने पेट्रोल के अंदर ये 203 किलोमीटर चल चुकी है और 150 किलोमीटर की ये रेंज दिखा रही है। तो 150 की नहीं, 150 की मुझे लगता है नहीं चलेगी, 150 से कम चलेगी। और 25.1 की एवरेज दिखा रही है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि भाई इसकी जो इफिशियंसी है इस बाइक की एवरेज बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि आधी टंकी मान लो 200 किलोमीटर चलेगी और बची हुई आधी टंकी में अगर ये 100 किलोमीटर और भी चल जाती है ना तो 300 किलोमीटर की रेंज हो गई। तो फिर मतलब बहुत अच्छी फ्यूल इफिशियंसी समझता हूँ मैं इतनी अगर आ जाए तो। बट कुछ लोगों के हाथ में नहीं आती है एवरेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे भी चला लूँ भाई, मैं अगर चला रहा हूँ ना तो मेरी एवरेज नहीं निकल के आती, पता नहीं क्यों। खैर छोड़ो, एवरेज के लिए कौन से इसको ले भी रहे हैं। तो पहले एक खर्चा होगा भाई आपका पेट्रोल के अंदर। अगर आप इसकी फ्यूल इफिशियंसी को देखोगे तो भाई ये थोड़ी सी मतलब मान के चलना 20 से लेकर 25 के बीच में इसकी इफिशियंसी रहेगी। हाईवे पे लेके जाओगे 27-28 तक की एवरेज दे देगी, 30 भी दे देगी। वो डिपेंड करता है आप छठे गियर पे कितनी देर तक एक कांस्टेंट स्पीड पे क्रूज कर पा रहे हो। पहला खर्चा आपका ये होगा। अब बात आती है दूसरे खर्चे की। अभी जब आप नई नई बाइक लोगे तो आपकी ना 2 सर्विस तक कोई खर्चा नहीं होने वाला। आप मस्त फ्री चलाओगे, आपका लगेगा बस सर्विस ही तो हो रही है 2000 या 2200-2500 रुपये की। उसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं होगा। एक सर्विस होगी 2000, 2200-2500 की, ठीक है। तो उसको आप एक खर्चे में डाल सकते हो। बट उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको कोई खर्चा नहीं कराएगी, बाइक मस्त चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि कोई वियर एंड टियर वाली चीज़ ही नहीं आई, कोई घिसने वाली चीज़ नहीं आएगी। चाहे टायर हो, चाहे आपके ब्रेक पैड्स हो, चाहे आपकी कोई वायर वायर हो, कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं। क्यों? क्योंकि थ्रोटल बाय वायर है तो वहाँ कुछ घिसने का सीन नहीं। क्लच वायर है वो जल्दी खराब होती नहीं है। गियर शिफ्टिंग, चेन सेट वगैरह नई नई बाइक में कुछ खराब नहीं होता है। अब जब ओवर द टाइम चीज़ों में जब मतलब आप कह सकते हो कि खर्चा आना शुरू होता है, किन चीज़ों पे आपका मेन पैसा लगता है वो मैं बताता हूँ। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि आप ये बाइक चल चुकी है ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर। जब ये बाइक 10,000 किलोमीटर प्लस चल जाएगी तब इसका खर्चा बनेगा सबसे पहले इन टायर्स का। ये जो है टायर्स देख रहे हो भाई, इनकी लाइफ रहती है 10,000 किलोमीटर। मैटजेलर ही आते हैं इसके अंदर भी, ये लिखा भाई देखो मैटजेलर, MRF मैटजेलर है। इनका जो टायर साइज़ है वही अपना आराम से क्या नाम है 17 इंची का टायर मिलता है आपको। 110, 70, 817 इसका टायर साइज़ रहता है। अब ये तो मैंने याद कर लिया है, इतना ज़्यादा मतलब दिखा के, तो वही टायर है, ठीक है ना। अभी आपको भी दिखा देता हूँ, कहीं लिखा होगा, ढूंढ के 1 मिनट दोगे मुझे, शायद आप कैमरा में नजर आ रहा होगा। 110, 70, 817 इंची का इसके अंदर प्रोफाइल आता है। फ्रंट का टायर भी रेडियल आता है, रियर का टायर भी रेडियल आता है। तो आपका मेन एक्सपेंस जो बनता है या मेन जो खर्चा बनता है वो आप लोगों का इन टायर्स के ऊपर बनता है। जो इनकी कॉस्ट आती है लगभग 14-15 हज़ार रुपये का पेयर आता है इनका। पीछे का 150-60 R17, 150-60 R17 इंची की प्रोफाइल इसमें आपको पीछे देखने के लिए मिलती है। लो प्रोफाइल टायर्स आते हैं इस बाइक के अंदर, जो एक अच्छी चीज़ है। और एक खर्चा तो आपका ये हो गया। दूसरा अगर आप एक्सपेंस की बात करते हो, जब आपकी ओवर द टाइम बाइक पुरानी होती है तो आपका एक और चीज़ का खर्चा आता है भाई। आपकी जो सर्विस होती है पेड, वो थोड़ी सी महंगी होती है। पेड सर्विस में आपके ब्रेक पैड वगैरह डलेंगे तो ब्रेक पैड आपको RC 390 के भी महंगे आएंगे। सस्ते तो आने से रहे, कम से कम 2,500 कुछ के इसके ब्रेक पैड आएंगे। 2-2,500 रुपये की सर्विस होगी, 400 कुछ रुपये का पीछे का ब्रेक पैड आएगा। तो वो वाली सर्विस आपकी ऑलमोस्ट 5-5,500 रुपये तक चली जाएगी। तो मेन खर्चा आप मान के चलो, अगर आप पेड सर्विस करवाते हो तो आपकी पेड सर्विस 5,500 से 6,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट के अंदर होने वाली है। पेड सर्विस में जो KTM की लेबर चार्ज है वो ऑलमोस्ट आप लोगों को पे करनी पड़ती है लगभग 1100 कुछ रुपए के आसपास, ठीक है ना। तो लेबर चार्ज 1100 अलग रहेगी। उसके अलावा इंजन ऑयल या फिर जो भी कुछ छोटे मोटे काम कराओगे वो सारी चीज़ें, ब्रेक पैड अगले पिछले, तो वो सबका कॉस्ट रहेगा 5 से 6 हज़ार रुपये के आसपास आपकी सर्विस होगी। और किलोमीटर कितने चलाने होंगे आपको? 4-4.5
4,000 से 5,000 के बीच में करवा लिया करना। मतलब ऐसा लिखा तो इसमें 7-8 हज़ार रहता है, बट वो कहते हैं कि 5,000 किलोमीटर पर करा लो, वो ठीक रहता है। और डिपेंड करता है आप इंजन ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हो। मोटो 7100 यूज़ कर रहे हो तो उसकी लाइफ रहती है इतनी आराम से 5,000 किलोमीटर तक चला लो। और अगर कोई और अच्छा प्रीमियम इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हो जैसे कि 300V हो गया तो उसकी लाइफ और भी ज़्यादा रहती है, ऑलमोस्ट आपकी 7,000 किलोमीटर तक वो चल जाएगा, बट फिर भी 5-5.5 पे करा लो, वो ठीक रहता है। अब एक कोई भी चीज़ अगर आप उसकी बिल्कुल जान निकालने के बाद उसको आप अपने व्हीकल से निकालोगे तो उसकी लाइफ वैसी कम हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा टाइम से पहले करा लोगे तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा तो मानना है कि हल्का सा पहले ही करा लो, ठीक है, बिल्कुल उसको निचोड़ो मत, जिससे कि भाई अगर आप उस इंजन ऑयल को निचोड़ने में आपके 100-200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला लोगे, उससे कहीं ना कहीं आपकी बाइक पे इफेक्ट पड़े तो वो समझदारी नहीं है ना। तो वहाँ पे तो 5-5.5 किलोमीटर तक करा लो, मैं भी इतने पे ही करा लेता हूँ। एक खर्चा बनता है इसकी सर्विस का, दूसरा इसके अंदर पार्ट्स का, बस ये खर्चे हैं इस बाइक के। इसके अलावा आपको इसके अंदर कोई खर्चा नहीं आने वाला है। आप इसको मस्त चलाओ, एकदम फुल पावर भगाओ, थ्रॉटल करो, ब्रेकिंग करो, जो मर्जी वो करो। और एक चीज़ और चेक करते हैं भाई, इस बाइक के अंदर जो फ्रंट के ब्रेक पैड्स हैं वो देखो, वो जहाँ तक सेरेमिक ही लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं पता नहीं यार कैमरे में नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, आई थिंक आ ही रहा होगा। तो सामने की तरफ जो ब्रेक पैड्स लगे हुए हैं भाई, इसके अंदर भी सेरेमिक वाले ही होने चाहिए। तो ब्रेक पैड्स भी इसके अंदर अच्छी क्वालिटी के आते हैं, क्योंकि आगे की जो 390 सीरीज़ की ब्रेक्स है ना वो बहुत एक्सक्लूसिव है। मतलब आप ये देख रहे हो, ये मैंने टैप करा है, रुक गई, ये इतने पे रुक जाती है, पीछे से उठ जाएगी अगर ज़्यादा जोर से मैंने इतनी ब्रेक दबा दी तो वहाँ पे इसके अंदर एक ये खर्चा है। बाकी मैं थोड़ा बाइक को देख के याद कर लेता हूँ, कोई खर्चा तो नहीं है। बाकी इसके अंदर क्विक शिफ्टर वगैरह मिल जाता है आप लोगों को, इसके अंदर अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों कर सकते हो। और इसके अंदर फीचर्स के मामले में ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, कॉर्नरिंग ABS मिल जाता है, वो सारी चीज़ें आपको RC 390 के अंदर आती है। दिखाएं, एक बार ही दिखा ही देते हैं। ये गए हम सेटिंग्स में, फेवरेट में नहीं जाना हमें, बाहर ही मिल जाएगा, मोटरसाइकिल, ये रहा MTC ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये आपकी ऑन ऑफ कर सकते हो। ABS, क्विक शिफ्टर और कॉर्नरिंग ABS आपको देखो यहाँ पे दिखता है, दिखाता हूँ। एनिमेशन देख रहे हो कितनी सही आती है अब इसमें, एक्स्ट्रा फंक्शन CABS मतलब कॉर्नरिंग ABS, ठीक है, ये आपका कॉर्नरिंग ABS है। और अगर आप क्या एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप इसके अंदर अपना क्या नाम है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर देते हो, फॉर एग्जांपल ये मेरा गया मैं मोटरसाइकिल में, ये मैंने करा MTC ऑफ, ये मैंने इसको ऑफ करा, ऑफ हो चुका है मैं ट्रैक्शन कंट्रोल। यहाँ पे देखो ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट भी जल रही है। अब अगर मैं चाबी ऑफ करके इसको निकालूंगा और फिर ऑन करूँगा ना तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑटोमेटिकली फिर से ऑन हो जाएगा। तो मतलब आप जितनी बार अगर इसको ऑफ ऑन करोगे चाबी, आपका हर बार आपको ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो ऑन ही मिलेगा। मैंने ऑफ करा था, अब ये ऑन हो गया है। तो ये बाय डिफॉल्ट एक सेफ्टी फीचर मुझे लगता है KTM ने अच्छा डाला है कि आप इसको जितनी बार चाबी ऑफ करोगे उतनी बार ये आपका ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, जो एक अच्छी चीज़ है। तो ये कुछ भाई आपके RC 390 के खर्चे हैं। अब ये चीज़ भाई आप लोग खुद कमेंट करके बताओ कि आपको ये खर्चे ज़्यादा लग रहे हैं या कम लग रहे हैं। वैसे अगर मैं देखो एक बात सोचता हूँ छोटी सी, अगर कोई RC 390 जैसी बाइक को ओन करता है, देखो अगर आप इस टाइप की एक बाइक को परचेस करते हो तो मुझे पहली बात तो जो समझ में आती है, जो बंदा इस बाइक को लेने का प्लान करेगा एटलीस्ट उसका बजट होगा 370 तक का, ठीक है। जब वो बंदा 3,70,000 रुपये खर्च कर देगा तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब कल के दिन को उस बंदे को 5,000 या 6,000 रुपये की अगर सर्विस होती है तो वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ने वाली है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें एक्सपेंसिव है तो फिर तो भाई देखो एक सीधी सी बात है, आप इस बाइक को मत लो। क्योंकि अगर आप इस टाइप की कोई भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक लेते हो तो आपको कल के दिन को भाई उसके ऊपर इतने पैसे या फिर इतना खर्चा तो करना ही पड़ेगा। और ये बाइकें इतना, ये इनके लिए नॉर्मल है, इतना खर्चा ये करवाती हैं ओवर द टाइम। जैसे जैसे और पुरानी होगी, जैसे मान लो मैंने 10,000 किलोमीटर का एग्जांपल दिया, मान लो 10,000 से ज़्यादा चलेगी, मान लो 15,000 किलोमीटर चल जाती है, 20,000 किलोमीटर चल जाती है, तो फिर उसके साथ इसका चैन सेट का भी खर्चा आएगा। चैन सेट इस बाइक का मे भी शायद से 6,500 रुपये कॉस्ट करता है, मैंने अभी पता करा था, तो चैन सेट 6,500 रुपये का डल जाएगा। बट इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। मेरी ड्यूक 10,000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है, मेरे को चेन सेट को लेकर कोई इशू नहीं है। तो ये डिपेंड करता है भाई, आप टाइम टू टाइम चेन वेन टाइट वाइट कराते रहो ना तो आपका खर्चा नहीं आता इस चीज़ का। और जब एक चीज़ की लाइफ हो जाती है तो फिर ठीक है यार, अगर मैं कह रहा हूँ 20,000 किलोमीटर पे एक बार चेन सेट डल रहा है तो वो भी चल जाएगा, वो भी इतना कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू वाली बात नहीं रहेगी। और बाकी तो कुछ मुझे ऐसा खर्चा नज़र आ ही नहीं रहा है। जो मेन खर्चा है वो तो भाई इसका पेट्रोल का है, इसमें पेट्रोल डलाते जाओ चलाते जाओ। तो बाकी देख लो भाई, ऐसे कुछ RC 390 का एक मैंने मेंटेनेंस कॉस्ट वाला वीडियो बनाया, क्योंकि ये मेरे को बनाना जरूरी था, काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे। तो इतना कुछ भाई इस बाइक के ऊपर एक्सपेंस आता है। बाकी बाइक आपको कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बता सकते हो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।